हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से देखिएगा और समझिएगा भी, क्योंकि ये पूरे महीने की स्थिति यहाँ पर हम कवर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जैसे कि आपने सुना और देखा थंबनेल में कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है, ब्रह्मांड में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। असली खेल अब चालू होगा 16 नवंबर से। 16 नवंबर से असली खेल ग्रहों का अब चालू होने जा रहा है। आपके जीवन में बहुत कुछ अब बदलने वाला है। क्या बदलेगा, कब बदलेगा, कैसे बदलेगा और ब्रह्मांड में ये जो बड़ी हलचल है उसका क्या प्रभाव होगा और क्या हलचल हो रही है, ये सब हम जानेंगे। तो पूरे ध्यान से लास्ट तक आपको सुनना है। तो प्रिय दर्शकों, जैसे कि आपने सुना कि ब्रह्मांड में हलचल है, बड़ी हलचल है। वो क्यों? क्योंकि 9 के 9 ग्रह अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कि हम बात कर लें सूर्य की सबसे पहले, तो सूर्य 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मंगल भी 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध 6 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बृहस्पति 30 अक्टूबर 2023 को ही चांडाल योग से मुक्त हो चुके हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसका क्या रिजल्ट होगा ये भी हम समझेंगे। शुक्र की बात की जाए तो शुक्र 2 तारीख को ही, 6 तारीख को नहीं, 2 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और साथ में शनिदेव अभी तक वक्री थे, अब 4 नवंबर को ही वो मार्गी हो रहे हैं। राहु केतु की बात की जाए तो वो 30 अक्टूबर को ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो प्रिय दर्शकों, 9 के 9 ग्रह अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। क्या पड़ेगा? आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, तो ये प्रभाव होगा। समस्याएं हैं जीवन में, परंतु किसी जैसे आपने राहु केतु का सुना और देवगुरु बृहस्पति चांडाल योग से मुक्त हो गए तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप बहुत सारी ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें बताया जाता कि अच्छा होने वाला है, तो किसी वीडियो में बताया जाता कि बुरा होने वाला है। पर होगा क्या ओरिजिनलिटी में, इसका सबका निचोड़ क्या है, ये भी हम साथ में समझेंगे और हम लास्ट में उपाय भी जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में अभी तक जो ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि आप बहुत तो प्रयत्न कर रहे थे पर घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, आपस में वाद विवाद की स्थिति बन रही थी, प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति को लेके वाद विवाद चल रहे थे, तो ये सब अब दूर होने वाले हैं। वाद विवाद दूर होंगे, आपस में प्रेम बढ़ेगा, घर परिवार में एकता की स्थिति बनेगी। साथ में देखा जाए तो आपके वाणी से शत्रु बन जा रहे थे बहुत ज़्यादा, परंतु अब वही आपका सहयोग करेंगे। कहीं न कहीं देखा जाए तो आपके जीवन में स्थितियां ये थी कि खर्च बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा था, इतना खर्च कि कर्ज लेने की स्थितियां बन गई थी और आप प्रयत्न तो कर रहे थे कि कर्ज चुक जाए, फिर भी नहीं चुक रहा था और कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। साथ में रोगों की वृद्धि, कई तरह की रोग बनते रहे, खासकर मानसिक टेंशन और सर से संबंधित समस्याएं, सर दर्द आदि की समस्याएं, मानसिक टेंशन बनना और आंखों से संबंधित भी समस्याएं होना। कई लोगों को तो कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़े और कानूनी स्थिति में फंस चुके। और यहाँ पर एक और भी स्थिति बनती रही कि आपके शत्रु कहीं ना कहीं आपको परेशान करते रहे और जो लोग खासकर विदेश में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या हुई, या आप विदेश यात्रा करना चाहते थे तो कुछ न कुछ अड़चनें आती रहीं और यात्राएं कैंसिल होती रहीं, या आपने यात्रा की तो वहाँ पर समस्याएं आती रहीं। तो अब इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। आपके कर्ज की स्थिति बदलेगी और कर्ज अब खत्म होने वाला है और धन की वृद्धि होने वाली है। साथ में देखा जाए तो भाग्य का भी साथ आपको मिलने वाला है, जिससे रुके हुए काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आपके सुखों में जो कमी आ गई थी, आपके जीवन में जो लग रहा था
कि चैन की नींद एक सेकंड भी नहीं मिल रही है, लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था, मित्रों से धोखा मिल रहा था, लोग धोखा आपको दे रहे थे। अब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। यदि आपके जीवन में सुख चैन खत्म हो चुका था, अब शांति मिलने वाली है। साथ में देखा जाए तो यदि आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते थे या गाड़ी वाहन लेना चाहते थे तो यहाँ भी रुकावटें आ रही थी, तो अब आप अपनी प्रॉपर्टी खुद की ले सकेंगे, घर बनाना चाहते हैं तो बना सकेंगे, और गाड़ी वाहन लेना चाहते थे तो वो भी आप ले सकेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि शत्रुओं की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी, अब वही शत्रु आपसे परास्त होंगे और आपको विजय प्राप्त होगी। तो जीवन में देखा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है तो आपकी बुद्धि इतनी तीव्र होगी कि आप सही निर्णय ले सकेंगे। सौर योग का भी निर्माण हो रहा है, मैकेनिक योग का निर्माण हो रहा है, लंपट योग का भी निर्माण हो रहा है। अब शुक्र नीच के हो रहे हैं, बात ठीक है, वो कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, परंतु यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि शुक्र बुध की राशि में है, केतु भी बुध की राशि में है, इसलिए बुध की स्थिति बेहतर है और बुधादित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं, इसलिए आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। हाँ, अब वो अपना प्रभाव तो कुछ न कुछ दिखाएंगे, केतु हो गए और शुक्र नीच के हो गए, शुक्र तो अपना प्रभाव तो दिखाएंगे, परंतु बुध काफ़ी स्थितियाँ संभाल लेंगे। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं कि उपाय आपको क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में भगवान नारायण की आराधना करना और लक्ष्मी माता के साथ में आराधना करना है। लक्ष्मी माता और भगवान नारायण की दोनों की आराधना करनी है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। भगवान विष्णु का तुलसी अर्चन करें। माँ लक्ष्मी को यदि लक्ष्मी कमल मिल सके तो उससे अर्चन कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी और भगवान नारायण के मंत्रों का जप कर सकते हैं, जो भी आपसे बने। अब जैसे ओम नमो नारायणाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, या अन्य मंत्र भी जप सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और माता लक्ष्मी का ओम श्रीम नमः, या अन्य मंत्र भी जप सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय करें। और एक बात मैं और भी बता दूं कि आपको अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति जरूर चेक करना है, क्योंकि ये नवग्रह, ये जो प्रभाव था ये गोचर का था, पर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति यदि बेहतर है तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। ऐसी स्थिति है जैसी गोचर में है, और यदि स्थिति में परिवर्तन है तो रिजल्ट में भी परिवर्तन होने वाला है। अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि यदि गोचर अच्छा है और कुंडली में स्थिति ठीक नहीं है तो प्रभाव फिर उतना बेहतर नहीं मिलेगा, और यदि गोचर खराब है, कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति है तो भी नहीं मिलेगा। दोनों में स्थिति बेहतर होनी चाहिए। और प्रिय दर्शकों, आपको एक काम और भी करना है। यदि आप यहाँ तक अभी तक बने हुए हैं कि कमेंट में हरि ओम लिखना है, भगवान नारायण का, और जय जय माँ लक्ष्मी भी लिख सकते हैं, जिससे भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का स्मरण यहीं से शुरू हो जाए। खाली लिखना नहीं है, आपको मन में बोलना भी है ना। मन ही मन आप जब भी समय मिले तो बोलते जाइए। आप काम कर रहे हैं, करते जाइए, हरि ओम बोलते जाइए, जय माँ लक्ष्मी बोलते जाइए। अलग से समय ना मिल रहा हो तो कम से कम हम अपना काम करते हुए तो बोल सकते हैं। कमेंट में जब आप लिख रहे हो उस समय बोलते रहिए, तो इसी बहाने भगवान का स्मरण हो जाएगा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।